आज मैं बात करने वाला हूं ओवरवेट और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ किस तरह से प्रभावित हो सकती है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। किस किस एंगल से प्रभावित हो सकती है, उस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ओवरवेट होता क्या है। देखिए, आपका जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर में काउंट करना है और उसके बाद उसे 100 से 100 से उसको माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी नंबर आता है वो आपका आइडियल वेट होता है। उससे 1-2 किलो ऊपर या 1-2 किलो अगर नीचे भी रहा तो भी कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनका हाइट, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, उसमें से जब हम 100 से माइनस करते हैं तो 70 आता है। तो उस व्यक्ति का वेट जो होता है वो 70 किलो होना चाहिए। ये उसका आइडियल वेट है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बहुत ज्यादा बाहर होता है। जो विसरल फैट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम फिट बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो भी एक अनहेल्दी पर्सन होता है। याद रखिएगा कि वो हेल्दी नहीं है। तो आपके बॉडी में फैट का, मसल्स का एक रेशियो होता है, वो रेशियो बना हुआ होना चाहिए। अगर वो रेशियो भी बिगड़ जाएगा तो भले आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से सही आ रहा हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विसरल फैट बहुत ज्यादा है तो आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब होता क्या है कि जब वेट बहुत बढ़ जाता है तो इसमें होता क्या है, एक तो आपके पूरे शरीर में फैट बढ़ा हुआ है, वो भी अनहेल्दी है, और जिसका सिर्फ और सिर्फ पेट बाहर है वो भी अनहेल्दी ही है। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर होता क्या है, एक तो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से वेट बड़ा होता है, या तो माल न्यूट्रिशन की वजह से वेट कम रहता है लेकिन एब्डोमेन फैट बढ़ा हुआ होता है और मसल्स वीक रहती है। तो ये दोनों भी कंडीशन में आपके शरीर में मसल्स का वीक होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना और आपके विटामिन मिनरल्स, इनका जो रेशियो होता है वो भी बिगड़ा हुआ होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपके शरीर में गुड फैट नहीं होगा, मसल्स वीक होगी, न्यूट्रिशन वैल्यूज जैसे कि विटामिन में विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, अगर ये कम है तो उस कंडीशन में आपकी सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, और जब भी आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है तो आप उत्साहित फील नहीं करते, आप थका हुआ लिथार्जी फील करते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से सबसे पहले आपके अंदर आप देखते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी खेल कूद का, या आप जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उतने उत्साह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जो कोई फिट व्यक्ति कर पाता है। एक ये हो जाता है। दूसरा इसमें आता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। जब आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर रहता है या आप बहुत ही ज़्यादा थुलथुले होते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप अपने पार्टनर के साथ जब भी इंटरकोर्स करने जाते हैं, रोमांस करने जाते हैं, तो उस समय कपड़े जब आप निकालते हैं तो अपने आप को देखने में आपको शर्म सी आती है, आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कोई सेक्स पोजीशन या कोई मूवमेंट लेने में आपको परेशानी होती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग बार बार भटकता है और आपका इरेक्शन ठीक तरह से मेंटेन नहीं रह पाता। इसमें एक और चीज होती है, कई बार लोग साइज को लेके भी परेशान हो जाते हैं।
जब जो पेल्विक बोन होता है वहां का फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पेनिस को ओवरलैप कर लेता है, जिसकी वजह से पेनिस का साइज थोड़ा कम दिखाई देता है। और इसकी वजह से भी मेल जो होता है, जो पुरुष होता है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत सारी सेक्सुअल पोजीशंस को वो सही तरह से नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें आने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो आत्मविश्वास था सेक्स को लेके वो कम होने लगता है, और इसी की वजह से उसके इरेक्शन में भी दिक्कत आने लगती है। ये तो हो गई फिटनेस के लेवल पर। अब अगर हम अंदर की तरफ जाके देखें तो पेट में जो बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो रक्तवाहिनी लिंग के पास में पेनिस को जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनके ऊपर भी फैट की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से इरेक्शन आने के लिए जो प्रेशर चाहिए वो कई बार ठीक तरह से नहीं बन पाता है। इसी तरह से ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट जमा होने लगता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन हो जाती है, इसकी वजह से भी इरेक्शन आने में दिक्कत होती है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा और अंदर जाके हार्मोन के ऊपर। यहाँ पर जब भी आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो सीधे तौर पर आपका थायराइड हार्मोन का फंक्शन बिगड़ता है। इसके अलावा आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इसका जो सिक्रेशन या इसका जो स्तर होना चाहिए वो कम हो जाता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ लिबिडो अर्थात सेक्स करने की जो उत्साह या इच्छा थी उसमें कमी आ जाती है, इरेक्शन कम आने लगता है, और कई बार शुक्राणु की जो संरचना या जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्वालिटी या जो क्वांटिटी होती है, उस पर भी टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट दिखकर आता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो कम होता ही है, इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिनके बढ़ने की वजह से भी लॉस ऑफ लिबिडो और इरेक्शन की दिक्कत आने लगती है। तो उसमें होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोडिल हार्मोन, और तीसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इनमें से कोई भी हार्मोन अगर बढ़ जाता है, चाहे कॉर्टिसोल बढ़े, एस्ट्रोडिल बढ़े या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़े, तो ये सीधे तौर पर आपके अंदर इरेक्शन की कमी लाता है, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को कम कर देता है या उसके लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से फिर से आपके अंदर इरेक्शन में दिक्कत होने लगती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इन चीजों पे काम नहीं किया, आपने वेट को कम नहीं किया और वैसे ही जीते गए, तो कई बार 30, 35, 40 की उम्र में आते आते पहले आप प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंसिव होते हैं और उसके बाद में फिर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव नेचर के हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है, कई बार कार्डियक इशू भी आ जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आ गई तो सीधे सीधे आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है। तो याद रखिए कि आपको मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है, उसके लिए आपको अच्छा खाना पीना खाना है, एक अच्छी नींद लेनी है और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।